एक तरफ रामनवमी की धूम है तो वहीं पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। बीते कुछ साल से जिस तरीके से अलग अलग शहरों में रामनवमी पर पत्थरबाजी और हिंसा की घटनाएं सामने आई, उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। सीधे पटना चलते हैं। निधि श्री हमारी संवाददाता पटना से लाइव है। निधि, पटना में कैसी तस्वीरें हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या वहां रामनवमी को लेकर कैसा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? विशाल, सबसे पहले चूंकि डाक बंगला पर मैं मौजूद हूँ, सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं और क्या क्या एहतियातन ट्रैफिक व्यवस्था में चेंजेस किए गए हैं ये दिखाना ज़रूरी हो जाता है। और ये मंच आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगी। ये मंच बनकर तैयार है और चूंकि जो शोभा यात्रा अलग अलग पटना के इलाकों से गुजरेगी वो इसी रास्ते से आगे महावीर मंदिर की तरफ जाएगी। और ऐसे में इस मंच पर तमाम वो बड़े चेहरे राजनीतिक दलों के मौजूद होंगे जो इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनेंगे, जिसमें खुद सीएम नीतीश कुमार से लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और बीजेपी के बड़े चेहरे जो सरकार में मंत्री हैं, सांसद हैं, सभी इसी मंच पर होंगे। और ऐसे में एहतियातन यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। पूरी तरह से डाक बंगला को जो है वो बैरिकेड कर दिया गया है और आपको पुलिस बल यहाँ नजर आएंगे। चूंकि शोभा यात्रा थोड़ी देर बाद यानी दोपहर 3 से 4 बजे के करीब अलग अलग हिस्सों से निकलेगी और ऐसे में यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो अलग चेंजेस कर दिए गए हैं रूट्स में। और अगर मैं आपको चलते हुए दिखाऊं तो डाक बंगला पे आपको भगवा पताखा नजर आएगा। ये चारों तरफ आप देख सकते हैं। संवेदनशील इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ सालों में कह ले रामनवमी में अलग अलग ज़िलों में पटना से जो खबरें आई, जिस तरीके की तस्वीरें आई, उसको लेकर इस बार एहतियात ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ऐसे में एक एक शोभा यात्रा जो इस इलाके से, जो डाक बंगला से गुजरेगी, उसको सीसीटीवी से बाकायदा मॉनिटर किया जाएगा, उसकी वीडियो को जो है वो बनाई जाएगी। और ये आप जो सजावट है उसको देख सकते हैं अलग अलग जगह के। और ये आपको ट्रैफिक पुलिस से लेकर के बड़े पुलिस अधिकारी थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे और एक एक जगह पर मॉनिटर कर रहे हैं। और ये वो जगह है जहाँ सभी शोभा यात्रा एक साथ यहाँ पर रुकेगी और उसके बाद आगे की तरफ जाएगी। इंतजामात इस बार कड़े किए गए हैं। आप त्यौहार मनाएं, आप रामनवमी मनाएं, लेकिन इस बार डीजे बजाना प्रतिबंधित है। यानी ऊंची आवाज में जो अलग अलग संवेदनशील इलाकों से कई बार ऐसा देखा जाता है कि डीजे गुजरता है और उसके बाद स्थिति खराब ना हो, इसलिए पहले से एहतियात बरते गए। और सरकार प्रशासन ने ये कहा है कि डीजे आप बजाते हुए शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। देखिए, निधि बता रही हैं कि डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसके अलावा सीसीटीवी से नजर रखी जा रही। नम्रता दुबे इस वक्त मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। नम्रता, मुंबई में क्या तैयारियां हैं, कैसी तस्वीरें हैं? देखिए, रामनवमी का त्यौहार मुंबई भर में मनाया जा रहा है। 15 से ज़्यादा शोभा यात्राएं निकलेंगी। मुंबई के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध राम मंदिर जो कि वडाला का राम मंदिर है, यहाँ पर तैयारियां जो हैं शोभा यात्रा की शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं जो रथ शाम को 6 बजे निकाला जाएगा शोभा यात्रा में, उसको यहाँ पर सजाने की शुरुआत जो है वो देखने मिल रही है। और आपको बता दें कि मुंबई की सड़कों पर 14,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे। हर मंदिर और इलाके में जहाँ जहाँ से शोभा यात्राएं गुजरेंगी, मुंबई पुलिस के कर्मी और अधिकारी आपको दिखाई देंगे। ये जो फिलहाल सड़क है इसको शाम 4 बजे के लिए बंद कर दिया जाएगा। और ये प्राचीन राम मंदिर है तो तमाम जो शोभा यात्राएं निकलती हैं वो यहाँ से श्री राम को नतमस्तक करते हुए जाती हैं। तो तैयारियां जो हैं वो पूरी हैं। लेकिन हाल ही में जो मलाड में, नागपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई, उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट पर है और ऐसे में चप्पे चप्पे पर मुंबई पुलिस के कर्मी तैनात हैं। मुंबई पुलिस के अलावा जो मंदिर ट्रस्ट है, मंदिर के पुजारी हैं, उनको भी पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जानकारी दी है कि कोई भी आपको कुछ भी संदिग्ध लगे तो सबसे पहले पुलिस को सूचित करें। इसके अलावा 500 से ज़्यादा जो ड्रोन हैं वो पूरे मुंबई में उड़ाए जाएंगे ताकि हर इलाके की निगरानी जो है वो रखी जाए। तो ये रथ जो है वो फिलहाल तैयार किया जा रहा है। शोभा यात्रा की शुरुआत होगी और आपको बता दें कि मुंबई में अधिकतर जो शोभा यात्रा है वो शाम को 4 बजे के बाद से शुरू होंगे। महाराष्ट्र के जो कई इलाके हैं, कोल्हापुर, पुणे, नागपुर, वहां पर शोभा यात्राओं की शुरुआत हो चुकी है। तो ट्रैफिक रूट और सब कुछ जो है वो पुलिस की तरफ से तैयार कर दिया गया है और तैयारियां देखिए, नम्रता बता रही है कि पुलिस की तरफ से ट्रैफिक रूट तैयार कर लिया गया है। कुछ इलाकों में जुलूस निकल चुका है और कुछ इलाकों में शाम को जुलूस निकलेगा। अब ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त अयोध्या से देख रहे हैं जहां पर श्री राम का अभिषेक चल रहा है राम जन्मभूमि में।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त भगवान श्री राम के मंदिर से। ये रामलला की मूर्ति है। 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उसके बाद से ही यहाँ पर ये बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है और इस वक्त भगवान श्री राम का अब अभिषेक चल रहा है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। विवेक राय हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट किया गया है, 36 जिलों में हाई अलर्ट किया गया रामनवमी को लेकर, और अयोध्या से लेकर अलग अलग जो संवेदनशील जिले हैं वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट हैं। 36 वो जिले जो कहीं ना कहीं संवेदनशील हैं उनमें हाई अलर्ट रखा गया है और इन अलग अलग जिलों में उनके जो कप्तान हैं उनको डीजीपी की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर सही तरीके से जो तैयारियां हैं वो कर ली जाएं। पीस कमेटी की बैठकें पहले ही हो चुकी थी और आज जो जुलूस निकल रहे हैं वो जुलूस शांतिपूर्वक निकले, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, इसको लेकर के तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। अलग अलग जगहों पर तो जुलूस निकलने हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी 7 जुलूस आज निकलने हैं। अभी थोड़ी देर पहले हजरतगंज चौराहे से ही जो तमाम जो पुलिस के फोर्स थे वो अलग अलग जगहों पर यहाँ पर फ्लैग मार्च करने के साथ ही साथ जो लेपर्ड व्हीकल्स हैं उनसे अलग अलग जगहों पर पुलिस जो है वो अब यहाँ पर लगातार मूवमेंट पे है, जिससे किसी तरीके की कोई जो है अप्रिय स्थिति ना देखने को मिले और इसी कारण इस तरीके की जो तैयारियां वो की गई हैं। सोशल मीडिया पर जो निगरानी है वो जो है रखी जा रही है, उसको लेकर के एक विशेष टीम बनाई गई है। अलग अलग संवेदनशील जगहों पर ड्रोन से जो निगरानी है वो रखी जा रही है। इसके साथ ही साथ एडीजी स्तर के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार अपने अपने जोन पे लगातार नज़र जो है वो रखे हुए हैं। और जिन संवेदनशील जिलों की बात की जाए उन संवेदनशील जिलों में अलग से भी जो फोर्स है उसको एक्टिव किया गया है। अलग से जो आरएएफ और पीएसी हैं उनको भी लगाया गया है, जिससे कि अलग अलग जगहों पर अगर जिन जगहों पर ये जो जुलूस निकलना है उन जुलूस के समय सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हो, किस तरह के कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। हालांकि लखनऊ में लगभग 3 बजे के बाद जो जुलूस है वो आपको देखने को मिलेगा और बाकी अन्य जगहों पर कुछ जगहों पर सुबह ही विवेक आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपके पास आएंगे।